हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 5 मिनट जीके जीएस। दोस्तों, बिहार एसआईपीटी एग्जाम के लिए हमारा जो एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज चल रहा था उसी को आज कंटिन्यू करते हुए टेस्ट नंबर 13 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एडुटेरिया का जो ये नया बुक है बिहार एसआईपीटी के लिए, इसमें टोटल 15 सेट हैं और हम लोग लास्ट सेट से कवर कर रहे हैं। हमने 15 सेट कवर किया है, 14 सेट कवर किया है और आज 13 नंबर सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने सेट नंबर 15 और 14 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो के आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर, ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है। कोशिश कीजिए 5 सेकंड के अंदर में अपना आंसर देने का। तो देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार गुरप्रीत सिंह संधू को दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है तो संजू यादव को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विजय रानी रमनन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस सेना की पहली महिला अधिकारी रही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी पहला शब्द लग जाए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ की थी? वायुसेना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य की तेलिया रुमाल को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये तेलिया रुमाल जो है यह तेलंगाना का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स कि सोहराई खोबर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोहराई खोबर या कोहबर जो भी आप कह सकते हैं, यह ये झारखंड का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास है। यह भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो देखिए नसीम अल बहर जो है यह भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच का एक द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और इसका आयोजन जो हुआ है गोवा में हुआ है, गोवा के मारमा गोवा तट पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को किस दिन वैश्विक महामारी घोषित किया था। ये दिन पूछा जा रहा है, डेट पूछा जा रहा है। तो 11 मार्च 2020 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कोविड का पहला केस कहाँ आया था? केरल में आया था। विश्व में कहाँ से कोविड शुरू हुआ? तो चीन के वुहान शहर से, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश मेरा वतन ऐप जारी किया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं उन्हीं के द्वारा मेरा वतन ये जो है ऐप जारी किया गया है। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपने वेतन और अन्य वितरण संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है। तो युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य शहरी निकायों में 21 से 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है तथा उनकी रुचि के अनुसार ऐसे क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे भविष्य में उन्हें अस्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां कहीं भी आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वहां इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है। तो आप सभी को पता होगा 2022 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019-20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये है उर्वरक, फर्टिलाइजर। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुई है। वृद्धि पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक जो है बांका में हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है।
तो सबसे बड़ा जो विश्व का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है यह मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका कहाँ की है फ्रेंड्स? तो ये है जापान की, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। बिहार दरोगा के लिए जब हमने अपना जो हमारा अपना नया दूसरा चैनल है सक्सेस केंद्रा, उस पर जब हमने करंट अफेयर का 30 वीडियो कवर किया था, करीब 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, उसमें ये सभी प्रश्न मैंने कवर करवाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सक्सेस केंद्रा या आप सर्च कीजिएगा और वहाँ बिहार SIPT 2020 का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहाँ सभी करंट अफेयर है, देख लीजिएगा। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय संयंत्र प्रारंभ किया है? तो देखिए ये संयंत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो बराकाह इसका नाम है, ठीक है। और यह सऊदी अरब यानी कि UAE के द्वारा जो है, एक मिनट, हाँ ये जो है सऊदी अरब के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, UAE। मैंने बताया था UAE, ठीक है, सऊदी अरब नहीं होगा, UAE हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसका नाम क्या है? बराकाह है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 15 नंबर कि द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी घोषणा गूगल ने किया है, गूगल ने किया है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं, ध्यान रखिएगा। किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसेट 3 तथा 13 अन्य नैनो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया? तो फ्रेंड्स यह है इसरो का PSLV 47, ध्यान रखिएगा, PSLV 47 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो देखिए इसका जो है सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स भारत का स्थान जो रहा है इसमें 117 रहा है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन का रहा है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन रहा है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 12 मई 2020 को किया गया था। इसका लक्ष्य भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संबंधी एक दृष्टि से है, इसीलिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी कब? 12 मई 2020 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं नीना गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीना गुप्ता, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो टेनिस संघ के अध्यक्ष जो है अखिल भारतीय टेनिस संघ के अनिल जैन हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? अनिल जैन किए गए हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनिल जैन ने प्रवीण महाजन का स्थान लिया है। किसका? प्रवीण महाजन का, ये भी नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा कयात है, आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये आमिर खान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए कि थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, हाँ, ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गए हैं ग्रेग बार्कले, याद रखिएगा कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले बने हैं। ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेग बार्कले, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो ये होता है क्यूटीन का। किसका? क्यूटीन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। उसके बाद सिल्वी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स सिल्वी कल्चर यानी कि वन संवर्धन से संबंधित है, याद रखिएगा। सेरी कल्चर,
सेरीकल्चर जो होता है यह रेशम कीट पालन से है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षी पालन से। उसके बाद देखिए मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है। तो देखिए मिर्च में जो है ये कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कौन सा, कैप्सी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैप्सिन भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कैप्सेइसिन की उपस्थिति में, ठीक है। अब कैप्सिन भी अगर आपको लिखा मिले तो भी सही है। चलिए, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो ये कौन सा अंग है हमारा, अस्थि मज्जा में भी बनती है, ध्यान रखिएगा, तिली में भी बनती है और लसिका ग्रंथि में भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है मानव तंत्र में पूछा जा रहा है, तो देखिए ट्रिप्सिन भी है, पेप्सिन भी है, टाइलिन भी है, ठीक है। अगर हम बात करें गैस्ट्रिन की, तो गैस्ट्रिन नहीं है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जो है जी सेल, ये जो सेल होता है जी सेल, इसी में से निकलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भोजन का प्रमुख अवयव क्या है। तो आप सभी को पता है भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे प्रमुख अवयव है इसमें से। उसके बाद विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो फ्रेंड्स ये करती है शरीर के उष्मा क्षय का, यानी कि यह उष्मा का जो लेवल है उसको बनाए रखने में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है वायुमंडल में, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन लगभग 20% होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0 पॉइंट कितना होता है, 0.3% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो देखिए धुआं जो है यह ठोस में द्रव्य का, ऑप्शन नंबर डी इसका 41 मिनट रुक जाइए, हाँ 33 के बाद देखिए 34 नंबर आएगा हमारा, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, फीता कृमि उभयलिंगी है, बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। देखिए सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 कथन सही हैं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सीईओ में सीए का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा 2 है, ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है समस्थानिक, आइसोटोप्स इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, समस्थानिक। देखिए एक ही तत्व में वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसका मतलब न्यूट्रॉन भिन्न है, बात वही हो गई ना, जिसमें न्यूट्रॉन अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, उसी को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किन कारणों का वेग लगभग, किन किरणों हो जाएगा यहाँ, किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये कौन सा वेग है, ये बीटा और गामा है। ऑप्शन नंबर सी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन टीन का अयस्क है। तो फ्रेंड्स कई बार मैंने बताया है टीन का अयस्क जो है कैसिटेराइट है, कैसिटेराइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो इसमें बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कई बार मैंने आपको बता चुका है, इसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकेल उत्प्रेरक का, ठीक है, निकेल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। उसके बाद देखिए पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स पालक में जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग जो होता है ये लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो देखिए धुआं जो है फ्रेंड्स यह गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 44 नंबर देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स देखिए परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए विद्युत धनात्मकता की अगर बात करें ऊपर से नीचे आने पर, तो विद्युत धनात्मकता भी बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मक घटती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता वो घटती है, आयनन ऊर्जा ये घटती है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, बिल्कुल करेक्ट है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, ये भी सही है। एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है यह किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? यह है द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, द्वितीय श्रेणी में सरौता आता है, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है ये आता है, एक पहिए का जो कूड़ा ढोने वाली गाड़ी है ये आता है द्वितीय श्रेणी में। उसके बाद प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इसमें कैंची, पिलास, सड़सी ये सब आते हैं। तृतीय श्रेणी में चिमटा आता है, मनुष्य का हाथ आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पारावैगनिक किरण की खोज किसने किया था? तो पारावैगनिक किरण की खोज जो है ये किया था रिटर ने। अगर हम बात करें एक्सरे की खोज तो रोंगजन ने किया था। उसके बाद दृश्य किरण यानी कि जो विजिबल रे हैं इनका खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अवरक्त किरण का खोज हर्शल ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष से होने वाले निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंस की क्षमता घट जाती है। देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमा काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होता है 1 घंटा 24 मिनट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें तो पृथ्वी का अति निकट चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह हैं इनका परिक्रमण काल कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट का। जबकि जो भू अस्थायी उपग्रह हैं जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की दिशा में जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है उसका प्रकीर्णन काल 24 घंटे का होता है। ठीक है, और ये पृथ्वी तल से कितने होते हैं? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसी तरह का कि भू अस्थायी उपग्रह तो ये कितने घंटे में? 24 घंटे इनका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो ये गामा किरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर। 51 नंबर है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है हेली नेशनल पार्क और इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत जो है ये 1971 में की गई थी। ध्यान रखिए कब की गई थी? 1971 में की गई थी। उसके बाद देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अनामलाई ये सारे जो हैं कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 मौसमों का बाग स्थित है। तो ये स्थित है महरौली के समीप। ठीक है, कहाँ है? महरौली के समीप। इस बाग की स्थापना 2003 में की गई थी। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है यह है कि जो क्षेत्र आधारित प्रादेशिक रूप से विभेदित कार्य नीतियों के द्वारा बागवानी के उत्पादन में जो है वृद्धि करना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स यह जो थी यह डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित, ठीक है। हेराल्ड मॉडल और पीसी महालनोबिस मॉडल, आप सभी को पता होगा प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी, ठीक है। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया गया था। उसके बाद निम्न में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है इसमें से M3 को, ठीक है। किसको कहा जाता है संकीर्ण मुद्रा, एक मिनट, संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है M1 को, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है क्योंकि इसकी तरलता सबसे अधिक और निवेश में इसकी भूमिका नहीं के बराबर होती है, इसलिए संकीर्ण मुद्रा इसको कहा जाता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया। तो आप सभी को पता होगा ये संविधान संशोधन जो था ये 44वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल होता है। तो शून्यकाल जो होता है जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें से जो है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष को होता है, यह एक अस्थायी सदन है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है। तो विधि द्वारा स्थापित जो शब्दावली है यह लिया गया है जापान से। विधि की प्रक्रिया जो है यह कहाँ से लिया गया है, यह जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, 243 डी है, 243 डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं पूछा गया है। तो देखिए जो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। मणिपुर इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। तो यह है फ्रेंड्स अमरावती उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो आप सभी को पता होगा 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है 29 सब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं, 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची 18 विषय पर आधारित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल कौन सा है, ये अनुच्छेद 43A है। इसके तहत जो है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 नंबर है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1/4, ठीक है। और आर्टिकल 61 जो है यह राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। तो शायद ये पहले भी मैंने बताया आपको, राज्य लोक सेवा के आयोग जो होते हैं उसके सदस्य को राज्यपाल तो नियुक्त करता है, लेकिन उसको हटाने की शक्ति उसके पास नहीं है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, गैलीलियो ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है, यह जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह जो है एडविन हबल ने बताया था। किसने बताया था, एडविन हबल ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एडविन हबल ने बताया था, ये गैलीलियो ने नहीं बताया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के बीच होती है। तो आप सभी को पता होगा यह जो होती है बृहस्पति और मंगल के बीच में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। और शादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये जो है असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर। 76 नंबर है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका अंडमान एवं निकोबार में। ठीक है, यह कहाँ है? अंडमान निकोबार की यह पहली जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद देखिए किन्नौर गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजाति है? तो किन्नौर जो है, गद्दी जो है, यह हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस देश को जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह जाना जाता है स्कॉटलैंड को। ठीक है, स्कॉटलैंड को, एवर्डीन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 कि निम्नलिखित में से किस देश में मेसेटा का पठार स्थित है? तो देखिए मेसेटा का पठार जो है यह कहाँ स्थित है? ये स्थित है स्पेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के पेरिनीज पर्वत है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा बृहत हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं? तो बृहत हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां जो हैं यह कौन सा है? यह है पीर पंजाल और कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पीर पंजाल और नंगा पर्वत, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा और नंगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बाकी जो है पीर पंजाल, धौलाधर, ये सारे जो हैं ये लघु हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। निम्न में से किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद देखिए किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ये सभी हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो फ्रेंड्स ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रमाण भी मिला है, कुबड़ा सांड जो है, आपको पता है कि ये कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये मिला है नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवितमा शब्द से संबोधित किया गया है? तो किस नदी को देवितमा शब्द से संबोधित किया गया है? तो ये नदी है सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 86 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग। फ्रेंड्स 16 महाजनपदों की राजधानी को हमने ट्रिक से याद किया है। लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसी चैनल पर हमने कवर किया। एक बार आप देख लीजिएगा, आजीवन आपको याद रहेगा, जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से आपको सुमेलित पूछा गया है। तो देखिए नासिक, गौतमीपुत्र, हाथी गुफा, खारवेल, गिरनार, रुद्रदामन, भीतरी गुफा, पुलकेशिन द्वितीय। मतलब किनका संबंध जो है इससे नहीं है। हाथी गुफा अभिलेख जो है इसका संबंध खारवेल से है। ठीक है, बिल्कुल सही है, किससे है? खारवेल से है। उसके बाद बात करें कि नासिक गौतमीपुत्र से, गिरनार रुद्रदामन प्रथम से है, भीतरी गुफा जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से नहीं है। भीतरी गुफा का संबंध जो है स्कंद गुप्त से है। किससे है? स्कंद गुप्त से, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी वनवासी। कहाँ थी? वनवासी थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो फ्रेंड्स ये कौन लाया था? ये फिरोज तुगलक लाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक लाया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए जवाबित का ये अलग अलग है। ठीक है, जवाबित, ये जवाबित अलग है, का अलग है। तो जवाबित का संबंध जो है यह किससे था? तो फ्रेंड्स इसका संबंध था राज्य संचालन से, राज्य संचालन से था। ठीक है, तो राज्य के कानून से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो चीतर सिंह के नेतृत्व में, चीतर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना था। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु जो थे ये मैजनी थे। कौन, मैजनी को माना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, लाहौर षड्यंत्र में बटुकेश्वर को फांसी नहीं हुई थी। इन्हें काला पानी की सजा दे करके इन्हें सेलुलर जेल जो कि अंडमान में है वहाँ भेज दिया गया था। उसके बाद जो बाकी 3 बचे, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दिया गया था। 1931 में इनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में किसने किया था, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। 96 नंबर देखिए, 96 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के साथ शामिल नहीं थे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से शामिल कौन नहीं थे, तो इसमें से शामिल श्री कृष्ण सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन 97 से लेकर के 100 तक में है। पीडीएफ में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो आप बता ही सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन 98 का आप लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ रेगुलर आपको प्रैक्टिस मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।